इसने 1 क्लास में जनाब अली प्यार स्टार्ट किया था, 1 साइडेड प्यार था। 13 साल इसने कोशिश की है और 13 साल के बाद जाके जो हमारी भाभी हैं उन्होंने एक्सेप्ट की इनकी मोहब्बत को। फिर 5 साल इनका अफेयर रहा, उसके बाद इन्होंने शादी की। ज़ुहैब की उम्र 20 साल है, भाभी की उम्र 35 साल है, 15 साल का डिफरेंस है। उसके बावजूद ये माशाल्लाह बड़ा हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 1 क्लास में बच्चे को प्यार हो जाना और इतना स्ट्रॉन्ग प्यार होना कि शादी भी कर लेना, इमरान हाशमी का फ़ैन ही हो सकता है कोई। तो चलें इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार 1 क्लास में आपने मोहब्बत कर ली, उस टाइम पे तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता। आपको क्या पता था प्यार मोहब्बत के बारे में? यार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना मैं पैदा ही इसलिए हुआ था, फीलिंग आ रही थी ना मुझे, और उस टाइम पे मैंने पसंद किया था। क्या फीलिंग आ रही थी? यार बस देखा फेस और कमरे में, मतलब मैं बाहर गया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी कज़न है कौन नहीं, अननोन लड़की थी मेरे लिए, ठीक है। तो तब ये मैट्रिक में थी, जब मैं 1 क्लास में था। तो मैं घर मतलब बाहर से खेल कूद के आ रहा हूँ घर पे वापस, तो कमरे के अंदर जैसे ही इंटर हो मैंने इनका फेस देखा, ये लाइट से स्माइल कर रही थी, और वो स्माइल देख के बस मैं बाहर गया खाला के पास। मैंने अपनी खाला से कहा कि खाला मैं उससे कुड़ी नाल ब्याह कराना है, हुण मैनू मतलब जो भी है ना मैनू वो कुड़ी चाहिए है लाजमी। तो खाला आगे से हंसने लगी। जब खाला हंसी तो मैंने कहा आप मेरा मजाक उड़ा रही है, मेरा दिल दुखा रही है, ये बात से अच्छी नहीं है। तो फिर उस मौके के बाद क्या हुआ जी कि काफ़ी अर्सा गुजर गया, 9th क्लास मतलब मैं उसी मौके में रहा कि यार मैं उस लड़के को किस उम्र में जाके प्रपोज़ करूँगा। तो एटलीस्ट मुझे 9th क्लास की गर्मियों की छुट्टियां हुई मुझे, तो वो मैं स्पेंड करने इनके घर आया था। तो फिर मैंने उस दिन इन्हें प्रपोज़ किया था शाम के टाइम कुछ 7 से 8 बजे के दरमियान पे, कि पहले मौका देखा, माने लगाया जी कि ये अब इसका मूड कैसा है, कैसे पहले काफ़ी मतलब फ्रैंकनेस की, थोड़ी गपशप लगाई। गपशप करने के बाद मैंने इनको प्रपोज़ किया। तो ये आगे से यार हंसते हुए कि यार तुम तो भी मुझसे बहुत छोटी हो, ये तो तुम्हारे पॉसिबल ही नहीं तुम्हारे लिए। गाना गाया होगा दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हाँ वो दिल गा रहा था मेरा। हाँ तो 1 क्लास में थे आप। 1 क्लास में आपको ये बातें किसने सिखाई हैं? प्यार मोहब्बत शादी, कौन से फिल्में ड्रामे देखते थे आप? ड्रामा कोई नहीं देखा था मैंने, ये सारा कुदरत की गेम है, कुदरत की। सारी कुदरत ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। लगता तो मैनू भी इंज है कि सारी मेरे उत्ते ही पै गई है। तो जब मैंने इनको प्रपोज़ किया तो ये नहीं मानी। इनका नंबर तो मैंने खैर पर्ची के ऊपर नोट कर लिया हुआ था। घर पे क्या वाला साहब से कहा कि आप मुझे मोबाइल लेके दो। उन्होंने कहा तुम्हें तो अभी ज़रूरत नहीं, 9th क्लास में तुम पढ़ रहे हो, तो तुम अपनी स्टडी कंप्लीट। मैंने बताया होगा मुझे इश्क हो गया। नहीं मैंने ये नहीं बताया था, मैंने कहा मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे ज़रूरत है। कहते तुमने करना क्या है भाई? मैंने कहा मेरी ज़िद है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल लेके दें। तो उन्होंने मुझे मोबाइल ले दिया। तो उससे मैंने फिर इनको मैसेज करने शुरू कर दिया, जी तो फ़लान। तो फ़ोन करता था तो फ़ोन ने ये रिसीव नहीं करती थी, और मैसेज का काफ़ी लेट रिप्लाई देना, मतलब और वो रिस्पॉन्स देना ही ना कि ये तो है ही बच्चा सा। 1 साल मैं इन्हें कहता रहा कि यार मैं आपके साथ सीरियस हूँ, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। मतलब लव वाली बात जो है ना वो बाद में, शादी पहले, क्योंकि करनी थी इनसे। तो और ना ये तो कोई ज़िद है ना कोई मेरी अन्ना थी कि यार उस लड़के ने मुझे इग्नोर किया तो मैं अब इसके साथ करके दिखाना है। तो उसके बाद क्या हुआ जी कि मैसेज मैंने इनको किए। अच्छा 1 साल के बाद जाके मैंने थोड़ा सा ना दूरी अख्तियार की। तो डर नहीं लगा कि ये मैसेज मैं इनको कर रहा हूँ ये अपनी अम्मी को बता देंगे? नहीं कोई डर नहीं था, ऐसा कोई डर नहीं था। अगर बता भी देती तो क्या होता है, खाला बच्चा ही है। हाँ बच्ची है, बच्चा समझ के यार चल साइड पे हो, खैर है बच्चा ही है, बच्चा समझ के बच्चे ने गलती कर दी, चलो माफ़ कर दो, साइड पे कर दो। तो उसके बाद क्या हुआ जी कि इन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार वाकई लड़का वो चाहे बच्चा ही है, लड़का तो नहीं था, खैर मैं बच्चा ही था तब इनकी नज़र में। तो इससे यही रियलाइज़ हुआ था कि यार वो वाकई मेरे साथ सीरियस है, इतना सीरियस है। तो मुझे भी थोड़ा उसके बाद फिर इनका मैसेज मुझे आया। जब इनका मैसेज आया तो हमारा फेस स्टार्ट हो गया, लव शब्द दोनों तरफा मतलब चल रहा था। फिर उसके बाद 4 से 5 साल फेर रहा। उसके बाद हमारी मतलब मंगनी हुई, मंगनी के बाद शादी। अच्छा वो आपसे इतने साल बड़ी है तो आपको शर्म नहीं आती थी बातें करते? वैसे शर्म तो बहुत आती थी यार, फिर लेकिन शर्म उतर भी जाती ना। किसने आपको मतलब कि इतनी जुर्रत आपके अपने दिल से आई है? भाभी ने रिस्पॉन्स ऐसा दिया कि आपकी शर्में उतर गई? सर यार नहीं, असल में जब मैं रिलेशन में हो गया हूँ ना, तो मुझे पता है यार अब ये लड़की मुझसे दूर नहीं जा सकती, मेरे प्यार में बंध गई है। तो फिर शर्म कैसी? फिर तो भाई हमारी शादी होनी तो शर्म मतलब उधर ही जाती बंदे की, ऑटोमेटिक ख़त्म होती। हाँ कभी झिझक थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन मतलब बंदा फ्री ज़्यादा हो जाता है ना। फिर जब फ्री ज़्यादा हुआ तो खैर शादी हमारी फ्री हो गए। भाभी वो पहली कौन सी स्माइल थी जिस पे मर गई? पता नहीं। जी नाज़रीन, ये वो स्माइल थी जिस पे ये हमारे छोटे से जो हैं ये वॉरियर ये मर गए थे। अच्छा जब इन्होंने आपको मैसेज किया तो आपकी क्या फीलिंग थी? आपने कहा छोटा सा बच्चा है,
हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहा था कि नहीं आप ना मैच्योर नहीं हो और सुहेब आपकी एज मुझसे कम है तो नहीं क्या मैं एक चपेड़ मार के साइड थी मार नहीं ऐसा नहीं कुछ कहा तो फिर सुहेब ने कहा नहीं तुम यकीन करो मेरा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी तुम्ही से करूँगा और फिर अपने घर में भी इसने जितनी दफ़ा मेरा जिक्र किया तो यही कहा कि मैंने शादी वहीं करवानी है अपनी मदर से मेरी खाला थी तो फिर यही कहता था कि नहीं मैंने वहीं शादी करवानी इस तरह के बच्चे होते हैं बाजार में जाए अब्बू मैं यही लेनी है अब्बू मैं यही चीज़ लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा आप दोनों कजन्स भी थे माशाल्लाह 5 साल फेर भी चलता रहा तो आप जब मिलते भी होगे तो किसी को कोई शक ही नहीं होता होगा क्योंकि उनको तो पता है कि बड़ी आपियाँ खिला रही हैं छोटे बच्चे को ऐसे ही है? नहीं ऐसा नहीं है कि मैं जिस फैमिली से हूँ ना इस्लामिक फैमिली है तो मेरी मदर इस हक में नहीं थी बेशक ये कज़न था लेकिन फिर भी बच्चा तो छोटा था ना नहीं फिर भी क्या इसका नाम है हमें परमिशन नहीं थी जब तक हम अगेंजमेंट नहीं हो गई तब तक मुझे परमिशन नहीं थी मैं इनके घर नहीं जाती थी हाँ अगर किसी शादी वगैरह पे मुलाकात हो गई है तब बात वगैरह हो रही है तो तब डांट वगैरह नहीं पड़ी अच्छा अब आपकी शादी भी हो गई ठीक है अब हंसी खुशी आप रह भी रहे हैं तो आप इनसे इतनी बड़ी हैं तो ये आपको तू करके बुलाता है आप करके बुलाता है तुम करके बुलाता है जब मजाक में बात हो रही है तो तू तक भी चले जाते हैं लेकिन ज़्यादा यही है कि रिस्पेक्ट में तो आपने कभी इसको शटअप कॉल नहीं दी कि यार मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मुझे आप करके बुलाओ नहीं ऐसा नहीं हुआ नहीं बड़ी है ना आपका हक बनता है हक तो बनता है लेकिन क्या उसका नाम है फिर भी रिश्ते को भी देखा जाता है कि बेशक छोटे हैं मैंने डांट देती हूँ लेकिन फिर भी अच्छा आप डांट देती हैं बिल्कुल कैसे डांटती हैं अच्छा फ़र्ज़ करें मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ ठीक है घर में कोई मेहमान आई है बाहर से इसने कह दिया वो लड़की बहुत प्यारी है तो आप उसको कैसे डांटेंगे बहुत बुरी तरह डांट के दिखाएं थोड़ा सा 2-4 मिनट सीरियस हो के सुहेब जब मैं किचन में आई थी तो मैंने तुम्हें देखा था कि तुम किसका नाम है अगर वो नादिया आई हुई है तो तुम नादिया से इतना फ्रैंकी हो रहे थे ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो अब और बहुत ज़्यादा मैंने गुस्सा अब बताओ क्यों देखा तुमने नादिया बस गलती से नज़र पड़ गई मेरी ऊपर नहीं कैसे गलती से नज़र पड़ेगी पड़ सकती है भला नज़र गलती से नहीं अचानक नज़र पड़ जाती है बंदे की अब मैं क्या करूँ उसमें अब नज़र पड़ेगी अब क्या करना है बताएं जैसा आप कहेंगे वैसा ही हो अब यही है कि क्या इसका नाम है दोबारा तुम किचन में ना जाना तुम इधर ही बैठना तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा मैं तुम्हें खुद ला के दूँ नादिया किचन में थी हाँ जी नादिया काम वाली तो नहीं है नहीं ऐसी नादिया ऐसी कोई नादिया नहीं है ऐसी कोई नादिया है ही नहीं अच्छा यार मतलब कि जितने प्यार से आप उसको डांट रही हैं तो उसको तो नहीं लगेगी डांट ऐसी यही है कि क्या इसका नाम अगर डांटना भी है ना तो इतना ज़्यादा प्यार दिखा दो ना कि उससे किसी और की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े नहीं भाभी बड़ी प्यारी प्यारी बातें कह रही है बड़ी क्यूट बातें कह रही है माशाल्लाह से अच्छा यार आप बताओ आपको डर लगता है कभी कभी लगता है डर कैसे लगता है एक तो एज में मुझसे बड़ी है मुझे एहतराम करना पड़ता है अगर कभी मुझे गुस्सा आए ना कि यार मैंने इसको पिटाई करनी है मैंने ऐसा कुछ कहा हाथ उठाने इस पर शर्म नहीं आती लड़के के बारे में सोचते हुए कि मैं पिटाई करूँगा यार बात तो सुन ले पहले मैं मारता थोड़ी ना हूँ मैं तो बस अंदर अपने आप से सोचना भी गलत है नहीं सोचना कैसे गलत है बंदा ही मैंने इमेजिन करके खुद को रिलैक्स तो कर सकता है इमेजिन करके खुद को रिलैक्स तो कर सकता है ना है भाभी के लिए कोई गाना गाते हो अक्सर हाँ अक्सर गाता हूँ मैं सुनाया मैं इन्हें सुनाता भी बहुत तेरी सुना एक मिनट गाना कौन सा सुनाऊँ मैं तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल 2 लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए अभी आपने देखा माशाल्लाह भाभी के लिए जब गाना गा रहे थे ज़ुहैब साहब तो भाभी ब्लश कर रही थी खुश हो रही थी हमारी ढेर सारी दुआएं हैं इनके लिए कि ऐसे ही खुश रहें ऐसे ही शादबाद रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।